लिबनान में इसराइली फौज 26 साल बाद फिर अंदर घुस आई। इसराइली फौज लिबनान के दरियाए लतानी पर कब्जे के बाद शहर नबतिया में दाखिल। तारीखी शकीफ किले पर इसराइली परचम लहरा दिया गया। वज़ीर दिफा इसराइल काटिस का दावा, हिजबुल्लाह से झड़पों में एक इसराइली फौजी हलाक होने की तस्दीक, 4 जख्मी हो गए। सहयूनी फौज माजी में भी तकरीबन 2 दहाइयों तक जनूबी लबनान पर अपने कब्जे के दौरान किले को फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करती रही थी। इसराइल का जनूबी लबनान पर कब्जा सन 2000 में ख़त्म हुआ था। हिजबुल्लाह ने बयान में कहा कि इसराइली पेशकदमी को रोकने के लिए मुसलसल मुज़ाहमत जारी है। अमरीकी सदर का यू टर्न, ईरान से फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। डील तय पाने से कबल मजीद सख्त शराइत ईरान के सामने रख दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सख्त शराइत में यूरेनियम के ज़खायर पर कंट्रोल और आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए मुकम्मल रसाई शामिल है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की तवील मुद्दत तक खात्मे की शर्त भी पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमन फ्रेमवर्क के लिए मजीद सख्त शराइत का मकसद तवील जंगबंदी को यकीनी बनाना और जौहरी खदशात को दूर करना है। अमरीकी सदर ने टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं, सारे पत्ते हमारे पास हैं, मैं किसी जल्दी में नहीं। ईरान से अच्छी डील हो गई तो आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। दावा किया कि ईरान अब जौहरी हथियार खरीदेगा भी नहीं। अगर डील अच्छी ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठोस नताइज के बगैर अमेरिका से कोई डील नहीं होगी। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमेरिका को 2 टोक पैगाम, कहा कि दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं, हमारे लिए सिर्फ अमली इक़दामात अहम हैं। दूसरा फरीक जब तक अमली इक़दाम नहीं उठाता, ईरान भी कोई कदम नहीं उठाएगा। मुआहदे को उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक कौम के हुकूक महफूज ना हो। दुश्मन अपनी अस्करी नाकामियों को छुपाना चाहता है, ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान की खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार किया है कि इजाज़त के बगैर आबना हुर्मुज़ से सफ़र की कोशिश के नताइज ख़तरनाक होंगे। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। जो तजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर ईरान से इजाज़त लिए बगैर आएगा, वो खुद अपने लिए और दीगर जहाज़ों की ट्रैफिक के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। कतर की आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से मुस्तकिल टोल की मुखालिफत, आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया। शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी उमूर के लिए टोल टैक्स वसूल करता है, तो कुछ अरसे के लिए इस पर बात हो सकती है। बहुत तेज़ी से कब्ज़ा माफिया और जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह बनता जा रहा है। अब 1 साल से तो हम ख़त व किताबत कर रहे थे, अब हमने बाकायदा जहाँ जहाँ कब्ज़े हो रहे हैं, जहाँ वो सरकारी ज़मीनों की बंदरबांट कर रहे हैं या उस पर कब्ज़ा हो, तो उन्हें बेनकाब करना है। MKM और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी फिर शुरू। डॉक्टर फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले 18 साल से कराची और कब्जा माफिया के हवाले किया जा रहा है। शहर की पहाड़ियां काट कर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत और इसके वडेरे इस तबाही में शामिल हैं। लूट मार का बाजार गर्म है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने मजीद कहा, कराची किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। सरकारी ज़मीनों पर जहाँ कब्जे हो रहे हैं उन्हें अब बेनकाब किया जाएगा। मेयर कराची की जिम्मेदारी है कि वो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। 1 इंच ज़मीन KMC ने ये नहीं दी। अगर बाग इब्ने कासिम किसी को अलॉट किया गया है तो पकड़ लें मुझे। वो अनफॉर्चुनेटली उस लड़के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 134 एकड़ बाग इब्ने कासिम का जिक्र किया। तुमने शहर का विरसा तबाह कर दिया, तुम लोगों ने तोड़ दी चीज़ें सारी। मैं उस विरसे को बहाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग कह रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो भाई मैं तुम्हारे प्रेशर में नहीं आऊँगा। हिल पार्क KMC की मलकियत थी, है और रहेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का MKM को जवाब, कहा हिल पार्क की 1 इंच जगह भी किसी को नहीं दी। खालों और लाशों की सियासत ने शहर कराची को नुकसान पहुंचाया। शहर को तकसीम और नुकसान पहुंचाने वाली सियासत से इज्तनाब करना होगा। MKM वालों ने शहर का विरसा तबाह कर दिया, मैं उसे बहाल कर रहा हूँ। मुर्तज़ा वहाब की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान पर भी तनकीद, कहा ईद खत्म होते ही इन लोगों की सियासत शुरू हो गई।
MKM के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि MKM पाकिस्तान फरसूदा कहानियों के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की कोशिश कर रही है। पुराना तर्ज-ए-अमल दोहराया जा रहा है। इनकी सियासत नारों, इल्ज़ामात और बहरान पैदा करने की गिर्द घूमती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल में कहा कि जो माजी में खुद मास्टर प्लान के कातिल रहे वो आज हमें कानून की किताबें ना सिखाएं। जब आपके पास ताकत थी तब शहर को मलबा बनाया और अब बनता हुआ शहर आपसे देखा नहीं जाता। फारूक सत्तार साहब, इल्ज़ामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब अवाम बेदार हैं। अमरीका के मुताबिक फौजी कुवैत में अड्डे पर ईरानी हमले में जख्मी हो गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। ईरानी हमले में अमरीका के 2 जदीद तरीन MQ-9 ड्रोन्स भी निशाना बने। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ कुवैत में अमरीकी एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइल फतह 110 के जरिए निशाना बनाया था। ईरान की जानिब से सरकारी सतह पर हमले से मुतालिक तफसीलात जारी नहीं की गई। अमरीकी फ़ौज का खलीज ओमान में ईरान जाने वाले कमर्शियल जहाज़ को नाकारा बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गिमीडिया के परचम बरदार जहाज़ को निशाना बनाया गया। MV लियान स्टार नामी जहाज़ को 20 से ज़ायद वार्निंग्स जारी की गईं। अमले की अदम तामील पर हेल फायर मिसाइल से इंजन रूम को निशाना बनाया गया। जहाज़ को ईरान की जानिब सफ़र से रोक दिया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 8वां इजलास 1 जून को होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ की दावत पर यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदे काजा कालस 1 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगी। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत समेत आला क़यादत से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदे की मुलाकातें होंगी। आइंदा माली साल के बजट पर IMF और हुकूमती मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। तमाम उमूर और अहदाफ पर इत्तिफाक हो गया। 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट का हजम 18,000 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ के लिए FBR के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। IMF ने रवां माली साल के लिए FBR के टैक्स अहदाफ में कमी पर इत्तिफाक कर लिया। बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की खबरें हकाइक के बरक्स हैं। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन की सब्सिडी जारी रहेगी। विफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कहा, सब्सिडी के तहत एक खास रकम बिलों में जमा हो रही है। सब्सिडी हासिल करने वाले सारिफिन बिलों पर एक QR कोड आता है, उसे स्कैन करें। कोशिश है तमाम सारिफिन को QR कोड के साथ मुंसलिक करें। हकदार सिर्फ सारिफिन को सब्सिडी देना जारी रखेंगे। यहाँ बिजली पर हर कोई सियासी बयान दे जाता है और ताली बजवाने के लिए ऐसे बयानात दिए जाते हैं। बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज स्कर्दू पहुंचेंगे। उम्मीदवारों और तंजीमी ओहदेदारों से मुलाकातें शेड्यूल। कल से बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 22, इस्लामी तहरीक के 10 जबकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के 7 उम्मीदवार मैदान में 9,58,480 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहो अट्ठाल चौक पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी 2 गाड़ियों और मुतादिद मोटरसाइकिलों से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाम भाग और 4 जख्मी। टक्कर मारने वाली गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। FIR के मुताबिक ट्रैफिक हादसा रेस लगाने के बाइस पेश आया। हंगू में अफसोसनाक हादसा। कोट की तालाब में नहाते हुए 4 बच्चे डूब कर जाम बहक, एक बच्चे को बचा लिया गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जाम बहक होने वाले बच्चों में 2 भाई भी शामिल। कानूनी कार्रवाई के बाद मैयतें आबाई घरों को मुंतकिल। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी अरब ने हज मिशन के लिए मुकम्मल सहूलतें दी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा, आइंदा साल हज इंतजामात मजीद बेहतर बनाने के लिए पुराज़म हैं। हुज्जाज कराम को रिहाइश, ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई।
पाक ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज फतह के साथ। पाकिस्तान की पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। 201 रन का हदफ कौमी टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 43वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम 69 और गाजी गौरी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 45 ओवर्स में 200 रन बनाए थे। इरफान मिन्हास का 5 विकेटों के साथ ड्रीम डेब्यू। वनडे डेब्यू में 5 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। कौमी टीम ने 1000वें वनडे मैच का अहम संग मील भी अबूर कर लिया। सिंध के कई शहरों में क़यामत ख़ेज़ गर्मी, लाड़काना, दादू, सांगढ़ समेत कई शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर जा चुका। कराची में भी सूरज फिर आग बरसाने लगा। शहर का दर्जा हरारत 36 जबकि 40 डिग्री की गर्मी महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं। भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर 2.0 के हवाले से बयान। अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। भारतीय आर्मी चीफ का जदीद जंगी माहौल और निगरानी का जिक्र। इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस और अस्करी हम आहंगी को अहम चैलेंज करार दिया गया। बयान के बाद सियासी और दिफाई हलकों में बहस छिड़ गई। मुबसरीन के मुताबिक खित्ते की मजमूई सूरत हाल में बयानियों की सियासत और अस्करी हिकमत अमली अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आती हैं। तंबाकू नोशी दुनिया का सबसे जानलेवा नशा। तंबाकू नोशी छोड़ें, जिंदगी से प्यार करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नो टोबैको डे आज मनाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तंबाकू नोशी के बायस सालाना 1,64,000 अमवात होती हैं, जबकि तंबाकू नोशी से मुल्की मईशत को हर साल 6 अरब 60 करोड़ डॉलर का नुकसान पहुँचता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तंबाकू नोशी जिस्म के तमाम आज़ा और निज़ाम को मुतासिर करती है। और अदाकारा मोमिना इकबाल की दुआए खैर की तस्वीर वायरल। जोड़े की शादी की बाकायदा तकरीबात का आगाज आज से होगा। चंद दिन कबल हमजा हबीब और अदाकारा मोमिना इकबाल की जानिब से एक सादा तकरीब में निकाह की तस्दीक की गई थी। मद्दाहों का अदाकारा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।